दिस स्टोरी हैज बीन अक्वर्ड फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड बुक्स। यह कहानी 8वीं क्लास की किताब से ली गई है। हमने इससे रिलेटेड यूट्यूब पर कई वीडियो देखे हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। हम मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं और मेहनत से बच्चों को सिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक हमारे जो वर्ड है हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं और ना ही हम उसे बच्चों को सही तरीके से बता पाते हैं। यही हमारी खामी है। इस वीडियो के अंदर हम इसी खामी को दूर करने की कोशिश करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच हाउ कैन वी यूज द वर्ब, हाउ कैन वी यूज द एडवर्ब, हाउ कैन वी यूज द प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स। इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को सीखने की कोशिश करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इस स्टोरी के अंदर यानी वर्ब कौन से हैं, नाउन कौन से हैं और एडवर्ब कौन से हैं, उनका मतलब क्या है, वो कैसे यूज हम कर सकेंगे, हम पहले इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन देखते हैं। व्हाट आर द नाउन्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन, यानी किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। इसमें कौन कौन से नाउन हैं? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हम एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं या फिर हम वर्ब से भी बना सकते हैं। जैसे एंड्रोक्लियस, ये तो एक नाम है। लॉयन, ये भी एक नाम है। पंजा, ये एक नाउन है। फॉरेस्ट, जंगल, ये एक नाउन है। पेन यानी दर्द जिसे महसूस कर सकते हैं, ये भी एक नाउन है। रिएक्शन, ये वर्ब से बना है। रिएक्ट, रिएक्शन यानी अमल का रद्द-ए-अमल, ये भी एक नाउन है। डिस्ट्रेस, परेशानी, ये भी एक नाउन है। इंटेंशन, ये भी वर्ब से बना है। इंटेंट, इरादा करना। इंटेंशन, इरादा, ये भी एक नाउन है। वोंड यानी जख्म, ये भी एक नाउन है। सोर, ये भी जख्म के किस्म, ये भी एक नाउन है। दूसरा है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की डिफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, हीज, हिम, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ये भी एक प्रोनाउन है। अब हम कुछ वर्ब देखते हैं। वर्ब का मतलब होता है फेल। फेल यानी काम, यानी जिससे किसी भी काम के करने या होने का पता चले हम उसे वर्ब कहते हैं। इसमें कुछ वर्ब जो इस्तेमाल हुए हैं हम उसकी मीनिंग देखते हैं। टर्न, मुड़ना। फ्ली, भागना या फिर उड़ना। वंडर यानी घूमना। सी, देखना। मूव, हरकत करना। ग्रोल, ग्रोल का मतलब होता है गरजना। रोर, रोर यानी गुर्राना। पॉज, रुकना। मौन, मौन का मतलब होता है कर्राना। विम्पर, विम्पर का मतलब होता है सिसकियां लेना। थिंक, सोचना। सिम, महसूस करना। से, कहना। बिगिन, शुरू करना। लिख, लिख, LIC के लिख का मतलब होता है जबान से चाटना। नोटिस, ध्यान देना। पर्स, पर्स का मतलब होता है छेदना या फिर किसी के पेट में छुरा खोपने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अटैक, हमला करना। टच, छूना। एंड अंडरस्टैंड यानी समझना। ये वर्ब होती है। अब कुछ एडवर्ब देखते हैं। एडवर्ब हम उससे कह सकते हैं, सीधी सी मिसाल इसकी यह है कि जो वर्ब की तारीफ करे या एडजेक्टिव की तारीफ करे हम उसे एडवर्ब कहते हैं। यानी इसमें जनरली तौर के ऊपर LY लग के आता है। सडनली, अचानक। पिटियसली यानी रहम दिली से। कॉशियसली, बहुत ज्यादा ध्यान से। स्लोली, आहिस्ता से। अब ये जो एडवर्ब है 3-4, इसकी सीधी सी मिसाल में ये दे सकते हैं हम क्या वो आया। कैसे आया? तो आने की जो तारीफ होंगी वो जल्दी जल्दी आया, फिर धीरे धीरे आया, ये एडवर्ब होंगे। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। ओके, नाउ वी लुक सम एडजेक्टिव्स। व्हाट आर द एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स मीन्स जो किसी की अच्छाई को बताए या फिर बुराई को बताए। अब कुछ एडजेक्टिव वर्ब से भी बनते हैं, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, वो भी एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब इसमें कुछ एडजेक्टिव हम इस तरह देखते हैं। एडजेक्टिव अफ्रेड, खौफजदा, सौला। वोंड यानी जख्म, नाउन है। वोंडेड यानी जख्मी। सोर, ये भी एडजेक्टिव है। और इंजर्ड यानी जख्म होना या फिर जख्म पहुंचाना। इंजर्ड यानी जख्मी। इस तरह ये भी एडजेक्टिव है। अब आर्टिकल तो हम सबको पता है, एन एंड दा का इस्तेमाल जो होता है वो आर्टिकल होता है, हम इसको देखेंगे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो नाउन के दरमियान में रिश्ता हमें बताए, दो नाउन के दरमियान जो रिश्ता बताए हमें, तो वो हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी प्री यानी पहले, पोजीशन यानी जगह से पहले इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसमें जो विथ है, टू है, एट है, इन है, टूवर्ड्स है एंड ऑन है, ये प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है जो दो वर्ड को जोड़े या फिर दो सेंटेंस को कनेक्ट करे, हम उसे कंजंक्शन कहते हैं। इसमें जो इस्तेमाल हुए कंजंक्शन बट है, एज है, एंड है, इफ है, इस तरह के कंजंक्शन होते हैं।
अब हम देखते हैं वर्बल फ्रेज। वर्बल फ्रेज हम उसे कह सकते हैं जो वर्ब और प्रीपोजिशन को मिलकर एक नया मीनिंग पैदा करे, हम उसे वर्बल फ्रेज कहते हैं। जैसे लुक यानी देखना, और लुक एट, एट यानी होता है पर, लेकिन लुक एट का मतलब होता है गौर से देखना। इसी तरह से होता है ड्रॉ, ड्रॉ यानी निकालना, जैसे ड्रॉइंग, ड्रॉ यानी निकालना या फिर किसी का खाका बनाना। या ड्रॉ नियर, ड्रॉ नियर का मतलब होता है करीब आना। कम फेस टू फेस, कम यानी आना, फेस टू फेस यानी मध्य मुकाबिल आ जाना, आमने सामने आना। समन अप करेज, समन अप करेज यानी पूरी ताकत को इकट्ठा करना। ये कुछ वर्बल फ्रेज इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद में कुछ हम देखते हैं एडजेक्टिव विथ नाउन, यानी कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो नाउन के साथ में इस्तेमाल हुए हैं। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, जैसा गुड, अच्छा। अब इंटेंशन, गुड इंटेंशन, अच्छा इरादा। स्वरल पा यानी ऐसा पा जो सूजा हुआ हो। बिग थॉर्न, थॉर्न यानी कांटा, बिग थॉर्न यानी बड़ा कांटा। ग्रेट पेन, बहुत ज्यादा दर्द। उसके बाद में फिर इंजर्ड पा यानी ऐसा पा जो जख्मी पा हो। कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो एडजेक्टिव और नाउन के साथ में इस्तेमाल हुए, हम देखते हैं। यानी इट्स, इट यानी ये, इट्स यानी इसका, इसकी, इसके। इट्स सोलन पा, सोलन यानी एडजेक्टिव और पा यानी पंजा, यानी उसका सूजा हुआ पंजा। हिज फर्स्ट रिएक्शन, हिज जो है वो प्रोनाउन है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, एंड रिएक्शन जो हो गया वो नाउन है। यानी पहले है जो फिर प्रोनाउन, उसके बाद में फिर एडजेक्टिव, उसके बाद में फिर नाउन। यानी कुछ ऐसे भी वर्ड अगर हमने याद करें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। हिज फर्स्ट रिएक्शन, उसका पहला रिएक्शन रद्दमल। अब हम कुछ एडवर्ब को वर्ब के साथ में देखते हैं कैसे इस्तेमाल होते हैं। मूव वेरी कॉशियसली, अब यहाँ पर दो एडवर्ब होगा, वेरी भी और कॉशियसली भी, यानी ध्यान के, बहुत ही ज्यादा ध्यान के साथ में। यानी अगर कोई एडवर्ब की भी तारीफ करे हम उसे भी एडवर्ब कर सकते हैं। कॉशियसली, वेरी कॉशियसली, दोनों भी एडवर्ब है। मूव वेरी कॉशियसली, बहुत ही ध्यान के साथ में मुड़ा। सडनली, कम फेस टू फेस, अचानक आमने सामने मुलाकात होना। स्ट्रेच हिज हैंड, स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली, उसने उसके हाथ को उसके तरफ स्ट्रेच किया, खींचा। लुक एट हिम पिटियसली, बड़े हमदर्दी के साथ में उसे देखा। यानी ये लुक एट हिम पिटियसली, लुक एट हिम पिटियसली, उसे बड़े हमदर्दी के साथ में देखा। अब हम इन्हीं अल्फाज को सेंटेंस में इस्तेमाल देखेंगे, इनका इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरह से हुआ है। One day, as he was wandering in the forest, one day he was wandering, past continuous tense है, was के साथ में वर्ब में अगर ing आता है या where के साथ में ing आता है तो हम past continuous उसे कहते हैं। घूम रहा था, as he was wandering in the forest, जंगल में घूम रहा था, in जो है प्रीपोजिशन है। He suddenly came, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सडनली एडवर्ब है। He suddenly came, फेस टू फेस, कम फेस टू फेस फ्रेज है, यानी आमने सामने आ जाना, अचानक आमने सामने आ गया। विथ अ लॉयन, यानी लॉयन के साथ नहीं, लॉयन के सामने, अचानक वो आ गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन, उसका सबसे पहला रद्दअमल, यानी देखा जैसे उसने तो उसका सबसे पहला रद्दअमल क्या होगा, यानी अमल का जो रद्दअमल होता है वो रिएक्शन। हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज, क्या था, टू टर्न, भागना। अब ये टू टर्न है जो इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है ना, उसका सबसे पहले रिएक्शन भागना था। एंड फ्ली, जब फिर बहुत स्पीड से गायब हो जाना, उसका सबसे पहले रिएक्शन था। बट, लेकिन, देन ही सा, लेकिन फिर उसने देखा, सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सी सा, क्या देखा, डेट कंजंक्शन है। द लॉयन हैड नॉट मूव्ड, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं, चुका था या फिर चुकी थी, हम उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दैट द लॉयन हैड नॉट मूव्ड ऑन, मूव्ड ऑन यानी हरकत करना, उसने हरकत नहीं किया था। सीइंग हिम, देखने के बाद, ठीक है ना, सीइंग हिम, उससे देखने के बाद उसने कुछ भी हरकत नहीं किया, या फिर देखने पर उसने कुछ भी हरकत नहीं किया। इट नाइदर ग्रोल्ड, अब यह नाइदर नॉर का इस्तेमाल, ना तो उसने ये किया ना वो किया, ठीक है ना, नाइदर नॉर। इट नाइदर ग्रोल्ड, ना तो वो गरजा, गरजना, ना तो गरजा, नॉर रोल्ड, और ना गुर्राया। जैसे शेर की जनरल तौर पर जो आदत होती है वो दोनों भी उसने नहीं किया, नाइदर नॉर। इनफैक्ट, हकीकत में, असल में, इट लुक्ड एट हिम पिटियसली, लुक एट का मतलब होता है गौर से देखना, फ्रेज है। इट लुक्ड हिम, हिम यानी एंडोक्लिस, उसने एंडोक्लिस को देखा, हिम यहाँ पर जो है प्रोनाउन है। इट लुक्ड एट हिम, उसने उसे कैसे देखा,
पीटीएसली देखा, जैसे बहुत हमदर्दी के साथ में देखा। पीटी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव से बना पीटीएसली, हमदर्दी के साथ देखा। एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन, एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन, इन ग्रेट पेन, ग्रेट एडजेक्टिव, पेन नाउन है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा मुसीबत में था, तकलीफ में था, दर्द में था। एंडोक्लियस पॉस्ट, सिंपल पास्ट टेंस, एंडोक्लियस पॉस्ट, एंडोक्लियस रुक गया, पॉस्ट हो गया, ठहर गया। देन तब ही मूव्ड वेरी कॉशियसली, देखो मूव्ड हरकत करना, वेरी कॉशियसली बहुत ध्यान, दो एडवर्ब है, वेरी भी कॉशियसली, कॉशियस ध्यान से, कॉशियसली बड़े ध्यान से उसने फिर क्या हरकत की, यानी उसकी तरफ बढ़ा। टूवर्ड्स द लॉयन, लॉयन की तरफ बढ़ा, टूवर्ड्स ये भी एडवर्ब है, टूवर्ड्स द लॉयन, लॉयन की तरफ बढ़ा। स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम, यानी धीरे धीरे वो बढ़ा। द लॉयन मॉन्ट एंड विम्पर्ड, अब दो लाइन के ये वर्ब है, मॉन एंड विम्पर्ड, विम्पर्ड यानी क्या होता है सिसकियां लेना, और मॉन का मतलब होता है कर्राना। देन द लॉयन मॉन यानी कर्राया, एंड विम्पर्ड, है ना, इस तरह से उसने दो हरकत की, मॉन किया एंड विम्पर्ड की, यानी कर्राया और फिर सिसकियां लेना या फिर रोने, इस तरीका उसने किया। प्लीज हेल्प मी, यानी उसकी इस हरकत से ऐसा लगा जैसा प्लीज हेल्प मी, मुझसे मदद मांग रहा, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। इट्स आईज, इट्स आईज, इट्स आईज, आईज जो है नाउन है एंड इट्स यानी प्रोनाउन है। इट्स आईज उसकी आंखें, सीम्ड टू से यानी उसकी आंखें मुझसे कही, यानी उसकी आंखें मुझसे कह रही थी, क्या कह रही थी। व्हेन एंडोक्लेस ड्रीव नियर, ड्रीव नियर, ड्रॉ नियर यानी करीब पहुंचना, ये फ्रेज है। व्हेन एंडोक्लेस ड्रीव नियर, जब एंडोक्लेस के पास पहुंचा, जब उसके पास गया, द लॉयन लोअर्ड इट्स हेड, लोअर का मतलब होता है नीचे करना, लोअर्ड इट्स हेड, उसने अपने सर को नीचे किया, एंड बिगेन टू लिक इट्स पा, और उसके पैर को उसने फिर चाटना शुरू कर दिया, लिक यानी जबान से चाटना शुरू कर दिया। बिगेन, बिगिन का पास्ट है, बिगेन टू लिक इट्स पा, इन्फिनेटिव वर्ब के साथ में इस्तेमाल हुआ है, बिगेन टू लिक इट्स पा। देन एंडोक्लियस सा, फिर एंडोक्लियस जगह सिंपल पास्ट टेंस है, डेट कंजंक्शन डेट के, द लॉयंस पा वाज वॉन्डेड, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वाइज है, वाज वॉन्डेड, इज एम आर वाज वेयर के साथ में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो मुझे पैसिव वाइज होता है कि उसका जो पैर था वो जख्मी हो गया था, है ना। उसने देखा कि द लॉयंस वाज वॉन्डेड, ये वॉन्ड यानी जख्म है, लेकिन यहाँ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जख्मी हो गया था। लॉयंस वाज वॉन्डेड एंड कैसा हो गया, सोर, और जख्म पड़ चुका था, एंड सोलन, और क्या हो गया था, सूज चुका था, यानी उसका पैर इस तरह से हो। ऑन अ क्लोजर लुक, ये भी फ्रेज है, करीब पहुंचने के बाद। एंडोक्लियस नोटिस्ड, सिंपल पास्ट टेंस, एंडोक्लियस ने ध्यान दिया, देखा। डेट कंजंक्शन है के, अ बिग थॉर्न हैड पर्स्ड वन ऑफ द लॉयंस टोस, अब ये भी पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ। पर्स्ट का मतलब होता है छेदना या फिर चुभना। वन ऑफ द लॉयंस टोज, लॉयन के जो अंगूठा था उसके अंदर एक कांटा चुभ चुका था। अब बिग थॉर्न, बिग यानी बड़ा, थॉर्न यानी कांटा। सो दिस इज द कॉज, यही सबब था, दिस इज द कॉज ऑफ द लॉयंस डिस्ट्रेस, यही सबब है लॉयंस के डिस्ट्रेस होने का, परेशान होने का। थॉट एंडोक्लियस, एंडोक्लियस ने सोचा। समनिंग अप ऑल द करेज, समनिंग अप ऑल द करेज, तमाम ताकत इकट्ठा करने के बाद, ये भी फ्रेज है। समनिंग, अब वर्ब में आईएनजी लगकर, अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब में आईएनजी लगकर शुरू हो, इब्तिदा में अगर आ जाए, स्टार्टिंग में अगर आ जाए, तो हम उसका ट्रांसलेशन के बाद करेंगे। कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद, ओके। समनिंग अप ऑल द करेज, तमाम एक ताकत इकट्ठा करने के बाद। एंडोक्लियस स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पा, इंजर्ड जख्मी, वर्ब से बना, इंजर्ड पा एडजेक्टिव, इंजर्ड पा, जख्मी पा पंजा। समनिंग अप ऑल द करेज, एंडोक्लियस स्ट्रेच हिज हैंड, अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पा, बड़े ध्यान से, धीरे से उसकी तरफ उसने अपने हाथ को बढ़ाया, उसकी तरफ किया। ही वॉज एफ्रेड, लेकिन ही वॉज एफ्रेड, एफ्रेड वो डर में भी था। डेट द लॉयन वुड अटैक हिम, कि उसके ऊपर हमला कर देगा। इफ ही टच्ड इट्स सोलन पा, अगर उसने उसका सूजा हुआ पैर, देखो सोलन ये एडजेक्टिव है, पा नाउन है, सूजे हुए पैर को उसने छुआ, टच किया, उसको तकलीफ हुई, तो फिर वो क्या करते हैं, उसके ऊपर हमला कर दे। इसके बाद तो उसको डर था। बट द लॉयन सीम्ड टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन शेर समझ चुका था
क्या हिज गुड इंटेंशन, उसके अच्छे इरादे को। इंटेंशन कैसे बनाए, इंटेंड से, ठीक है ना। नाउन गुड इंटेंशन, अच्छे इरादे को समझ चुका था। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड्स, हाउ द वर्ड्स हैज बीन यूज्ड इन द स्टोरी। अब हम इन अल्फाज को, जो अपन देखे, एडवर्ब देखे, नाउन देखे या फिर जो भी देखें, हम इन अल्फाज का अपने रियल जिंदगी के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर हम इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें।